तो ये तुम्हारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दो होते हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायमैग्नेटिक। और भी बहुत सारे होते हैं बट वो बाद में पढ़ेंगे, अभी तुम्हारे काम का पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी स्पीसीज जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, और जिनके पास पेयर्ड होते हैं उनको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। जब पेयर्ड वाला एक ऑर्बिटल में होता है ना, एक ऑर्बिटल में जब भी क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। जब भी डबल फिल होगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक। डाय का मतलब भी होता है दो, डाई का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक ये तुम्हारे दो हो गए। तो स्पीसीज हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, स्पीसीज हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनको बोलेंगे डायमैग्नेटिक। आगे भी हम आगे बढ़ेंगे। जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं तुम्हारे, अलाइंग होते हैं अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, एंड डायमैग्नेटिक अलाइंग अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इट रिपेल। ठीक है, डायमैग्नेटिक रिपेल करते हैं और पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट को। ठीक है, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो अभी तुमको इतना जानना है कि हाँ बस, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा पैरामैग्नेटिक होगा, और तुम्हारा पेड इलेक्ट्रॉन होगा तो तुम्हारा क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो अब देखो, ये होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। जो तुम्हारा जो स्पिन होता है, ठीक है, तुम्हारा एटम क्या होता है उसमें, स्पिन करता है। तो इसके से मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, एक मैग्नेट के फॉर्मेशन होता है। अर्थ इज इटसेल्फ अ मैग्नेट। तो क्यों, तो जैसे तुम्हारा जो एटम होता है, ठीक है, एटम में इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्यों, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, और रिवॉल्व ऐसे तुमको थोड़ा फील करते हैं। क्यों, देखो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब अगर रिवॉल्व कर रहा है तो नहीं, अगर देखा जाए तो इस वाले अगर पाथ पे देखा जाए तो तुम्हारा क्यू बाई टी, क्यू क्या होगा, चार्ज, ई तुम्हारा चार्ज होगा। ठीक है, टाइम क्या लगेगा, टाइम तुम्हारा मतलब वी वेलोसिटी से जा रहा है, अगर इसकी रेडियस आर है तो 2 पाई आर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इस वाले क्या हो जाएगी, करंट, यानी इतनी करंट आएगी। और जब भी चार्ज होता है क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, तो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर एक इलेक्ट्रॉन होता है, हर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिन करता है, एक्सलरेट करता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, बट होता क्या है, अगर हर इलेक्ट्रॉन अगर छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो फिर सारे तुम्हारे कंपाउंड्स मैग्नेटिक क्यों नहीं होते हैं। क्योंकि क्या होता है, कुछ वाले मैग्नेट मान लो कुछ का स्पिन ऐसे है, तो मान लो उसका ऐसे नेट मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में आया, एक का ऐसा आया, एक कैसे आया, एक कैसे आया, तो नेट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, नेट क्या हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। अब जैसे तुमने पढ़ा होगा फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स, हम क्या करते हैं, एक नेल लेते हैं, लोहे की, तुमने एक्सपेरिमेंट ये किया होगा बचपन में फिजिक्स में। तो इससे मतलब करंट पास कराते हैं, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाती है। तो वो क्यों होता है, वो किस लिए होता है, कि तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन तो अभी तक उसकी जो वो क्या थे, अलग अलग डायरेक्शन में थे, उनकी स्पिन अलग अलग थी, वो रैंडमली अरेंज थे। जैसे ही तुम उससे करंट पास करते हो, वो सारे एक डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब ऐसे सारे अरेंज हो गए, सारे के सारे ऐसे अरेंज हो गए। तो जब सेम डायरेक्शन में हो गए तब इनकी क्या करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमको दिखने लगेंगी। बट जो नॉर्मली होता है वो रैंडम डायरेक्शन में होता है, तो नेट नेट आ जाता है, क्या होता है, नेट जीरो हो जाता है। वे पास करा देते हैं, तब क्या कर जाते हैं, वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इतना समझ लो। ठीक है, तो हर एक एटम क्या करता है, एज अ स्मॉल मैग्नेट बिहेव करता है। तो देखो इसी का क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक मोमेंट होता है, फॉर्मूला तुम्हारा ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे से याद कर लेना, √ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई n+2 pm। यहाँ पे वो pm क्या है, यूनिट है इसकी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन। इसको तुम फिजिक्स में अच्छे से डेराइव भी कराते हैं। ठीक है, बट तुम्हारी केमिस्ट्री में तुमको बस फॉर्मूला याद रखना कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, बताओ किसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। तो जहाँ पे एन क्या है, तो यहाँ पे एन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मत समझ लेना। यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये तुम्हारा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेट तुम्हारा पैरामैग्नेटिज्म उसी जैसा होगा, जो पेयर्ड होंगे उनका नेट जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक आपका है, एक डाउन है, तो नेट जीरो हो जाता है। इसलिए सिर्फ जो अनपेयर्ड वाले होंगे वही कंट्रीब्यूट करेंगे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट में। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, तुमको मान लो ऐसे ही, तुमको यही मान लो तुमको ऑप्शन दे दिया, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो जब तक तुमको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती होगी, अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमने गलत लिख दी, नहीं तो तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गई तो नंबर ऑफ
अनपेड इलेक्ट्रॉन गलत काउंट करोगे तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्रोमियम है, तो क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, तो तुम्हारा क्रोमियम है उसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 4s1 3d5। ठीक है, यानी हमारा ये एस वाली ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, जो तुम्हारी डी वाली ऑर्बिटल होंगी, ठीक है, उनमें सब में क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूजन होगी क्रोमियम की। तो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी एन इक्वल टू क्या आ गया, 6। यानी तुम्हारा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, √6, 6 + 2, यानी √6 × 8, यानी √48, ठीक है। ऐसे सिमिलरली अगर इसके लिए देखो क्रोमियम 3+ है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, पहले एस से निकलेगा, उसके बाद हम निकालेंगे डी से, यानी पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कॉन्फिडेंस की अब क्या बन जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तुमने, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यहाँ से 3+ है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकलेंगे, तो यानी क्या बचेगा कॉन्फिडेंस ये, यानी अब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, यानी n = 3, तो √3 × 3 + 2, ठीक है, यानी कितना आ गया, √3 × 5, कितना आ गया, 15, ठीक है, √15। अब देखो Fe3+ है, तो Fe का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 4s2 3d6, यानी तुम्हारा यहाँ पे होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा होगा 5 इलेक्ट्रॉन्स या 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया 4s2 3d6, ये तुम्हारा Fe का होता है, बट यहाँ पे कितना है, +3 है। अब +3 है तो हमको इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे 3, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे, एस से निकालेंगे, ठीक है। तो अगर तुमने डी से निकाल दिया तो तुम्हारे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन गलत आ जाएंगे, तो पहले एस से निकालेंगे, तो यहाँ हट गए ये दोनों, और +3 यानी ये इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी तुम्हारा इसका निकालना है, तो इसका भी आउटर मोस्ट निकलेगा, इसका आउटर मोस्ट कौन है, ये वाला, जो ये डाउन स्पिन वाला है, ठीक है, देन ये वाला निकलेगा, ठीक है, इसको हटा दो, तो यानी तुम्हारी कॉन्फिगरेशन क्या बची, 4s0 और 3d5, ठीक है, यानी n = क्या आ गया, 5, यानी √5, 5 + 2, ठीक है, 5 × 2 = 7, 35, तो √35। अब देखो Cu2+ है, ठीक है, तो इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा, तुम सिमिलरली करके देखना, तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4s2 है, तो तुम्हारा एस वाले निकल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, और तुम्हारा D9 होगा, ठीक है, D9 बचेगा सिर्फ, क्योंकि तुम्हारा जो एक तुम्हारा 4s2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, तो एक ऐसे निकलेगा, एक उससे निकलेगा, यानी क्या बनेगा, तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाएगी, D9, ठीक है। यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, सिर्फ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो n = 1 है, तो √1 × 1 + 2, ठीक है, कितना आ जाएगा, √3, ठीक है। ऐसे Mn3+ है, तो Mn तुम्हारा क्या होता है, 4s2 3d5, अब +3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ए इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन हमने ये निकाल दिया, यानी 0 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, ए इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेगा, यानी ये कॉन्फिगरेशन क्या बन जाएगी इसकी, 4s2 3d4, ठीक है, यानी डी में तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेड हो लेंगे, यानी n = 4, ठीक है, यानी तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 × 4 + 2 का रूट, ठीक है, 46, कितना गया, √24, ठीक है। ऐसे तुम्हारा Zn2+ है, तो तुम्हारा 4s2 and 3d10 होता है, बट तुम्हारे क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, 3 बचेगा 3d10, इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि D10 है, सारे के सारे कंप्लीटली फील्ड होंगे, तो n = क्या हो जाएगा, 0, ये तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और उस पर डायरेक्ट तुमको जेई का क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, EIEEE 2002, मतलब पहले ना जेई में नहीं होता, पहले नाम था इसका EIEEE, तब उसका क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो तुम्हारे ऑप्शन में उसने Mn2+ दे रखा है, Fe का 2+ दे रखा है, टाइटेनियम का 2+ दे रखा है, क्रोमियम का 2+ दे रखा है, ठीक है। Mn का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 25, इसका 22, 26, क्रोमियम का 24, ठीक है। इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होती है, एर्गोन अलर्ट सेम रहेगा, आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन वाली क्या होगी, 4s2 3d5, ठीक है, बट यहाँ पे Fe2 Mn2+ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, ठीक है, 0 हो गया। Fe2+ की बात करें तो 4s2 3d6, और यहाँ पे 2+ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो आउटर मोस्ट से, 2, 0 हो गया। टाइटेनियम 2+, यानी 4s2 3d2, यहाँ +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, 0 हो गया। क्रोमियम 2+, यानी 4s1 और 3d5 होना चाहिए था, बट 2 इलेक्ट्रॉन हटा नहीं, यानी एक यहाँ हटाओगे, एक यहाँ हटाओगे, तो बचेगा कितना, 4s0 3d4, यानी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आए, 5, यहाँ से कितने आए, 4, यहाँ से कितने आए, 2, यहाँ से कितने आए, 4, ठीक है। उसने पूछ रखा था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज
मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो इसका देखो क्या आया, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए, तो इसका मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। इन दोनों का सेम आया तो इन दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा MN2 प्लस इसका आंसर था, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा AIEEE 2002 का है।